हेलो स्टूडेंट, मैं हूँ वैष्णवी और स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी क्लास में। जैसा कि आपने टॉपिक देख चुके हैं, आज हमारा विषय है शालेय संस्कृति, नेतृत्व एवं शिक्षक विकास। एमपी डीएलएड का द्वितीय वर्ष का विषय शालेय संस्कृति, नेतृत्व एवं शिक्षक विकास। इट मीन्स शाला की जो संस्कृति कैसी होती है, उसका नेतृत्व कैसे किया जाता है और शिक्षक का डेवलपमेंट कैसे किया जाता है, टीचर्स का डेवलपमेंट कैसे किया जाता है, वो इस सब्जेक्ट में हम पढ़ेंगे। तो सब्जेक्ट शालेय संस्कृति नेतृत्व की इकाई यूनिट 4 हम पढ़ेंगे। यूनिट 4 शिक्षा में बदलाव सुगमता, शिक्षा में किस प्रकार से बदलाव आया है और फिर उसको सुगमता से कैसे कंडक्ट किया या कैसे उसको निर्धारित किया, तो ये हम इस अध्याय में हम पढ़ेंगे। ठीक है, और क्या पढ़ेंगे, और हम इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से, गत वर्षों में आए क्वेश्चन से, वो हम इस अध्याय में देखेंगे। और जो गेस्ट क्वेश्चन बनेंगे आपके, है ना, जो अभी आने लायक जो क्वेश्चंस बनेंगे वो वैसे इंपॉर्टेंट हम क्वेश्चंस में देखेंगे। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। सबसे पहले हम देखेंगे ब्लूप्रिंट। ब्लूप्रिंट के हिसाब से क्यों पढ़ना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ब्लूप्रिंट हमें ये बताता है कि कितने ये जो इकाई है वो कितनी इंपॉर्टेंट है और इसमें से कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनने वाले हैं। ठीक है, तो हमारी जो कुल अंक है इस इकाई पे, इस यूनिट पे, यूनिट 4 पे, वो है 10। कुल अंक कितने हैं? 10। मतलब टोटल मार्क्स जो है वो है 10। ठीक है, अब इसको डिवाइड कैसे, किस प्रकार से किया गया है, तो वस्तुनिष्ठ प्रश्न हमारे रहेंगे 3 मार्क्स के। कितने वस्तुनिष्ठ रहेंगे हमारे? 3 मार्क्स के क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, फिर 2 अंक का रहेगा एक प्रश्न, कितना? 2 मार्क्स का 1 क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, 2 अंक का एक प्रश्न रहेगा। इसकी जो शब्द सीमा होती है हमारी, है ना, शब्द जो सीमा होती है वो कितने शब्दों में हम लिखते हैं? 30 से 45 शब्द में। 2 अंक के लिए हम क्या लिखेंगे? 30 से 45 शब्दों में हम क्या लिखेंगे? हमारा आंसर लिखेंगे। ठीक, फिर 5 अंक का मतलब वेरी लॉन्ग। ठीक है, वेरी लॉन्ग क्वेश्चन आपको है। दीर्घ उत्तरीय जो प्रश्न बनेगा वो 5 मार्क्स का बनेगा। ठीक है, तो इसमें आपको पता है 120 से 150 शब्द, है ना, 120 to 150, चाहिए 150 या फिर आप ज्यादा भी लिख सकते हैं, लेकिन याद रखना है आपको 120 से ज्यादा ही क्वेश्चन वर्ड्स में आपको क्या लिखना है, आंसर आपका लिखना है। तो एक प्रश्न आपका रहेगा 5 मार्क्स का। ठीक, आई होप आपको अंक योजना समझ में आ गई होंगी। ठीक है, मूव करते हैं हम नेक्स्ट पेज पे। तो उससे पहले मैं अगर आपको बता दूं कि अगर आपको एमपी डीएलएड की प्रथम वर्ष एवं द्वितीय वर्ष की संपूर्ण तैयारी करनी है, 100% आपको उसमें क्या करना है, मार्क्स को अचीव करना है, तो आप हमारा जो संपूर्ण कोर्स है उसे परचेस कर सकते हैं। कोर्स परचेस करना बहुत आसान है। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऐप लिंक दी है, ऐप डाउनलोड कीजिए और क्या करिए, कोर्स को परचेस कीजिए। अब कोर्स में आपको मिलेगा क्या क्या, तो कोर्स में आपको मिलता है नोट्स, PYQs, क्वेश्चन विद आंसर। क्वेश्चन तो रहेंगे ही, लेकिन साथ में क्या रहेंगे, आंसर भी प्रोवाइड किए जाएंगे। वीडियो लेक्चर रहेंगी, मैराथन क्लासेस रहेंगी। ठीक है, कोर्स वैलिडिटी जो रहेंगी वो रहेंगी 1 ईयर की। 1 साल तक आप कोर्स से क्या कर सकते हैं, पढ़ाई कर सकते हो। ठीक है, तो अगर आप इसी वीडियो से क्या करते हैं, कोर्स को परचेस करते हैं, तो आपको अभी 33% का क्या मिलता है, ऑफ मिलता है। 33% की क्या मिलती है, छूट मिलती है। ठीक है, और अगर आप अभी क्या करते हैं, कोर्स को परचेस करते हैं, तो आपके पास क्या है, बहुत सारा टाइम बचा रहेगा पढ़ाई करने के लिए। लेकिन अगर आप परीक्षा के टाइम क्या करते हैं, कोर्स को परचेस करते हैं, तो आपके पास क्या है, सीमित समय रहता है पढ़ाई के लिए। ठीक है, तो पढ़ना तो है हमको, है ना, और पैसे भी उतने ही लगने वाले हैं, तो क्या करना है, अभी आपको क्या करना है, कोर्स को परचेस करना है। ठीक, तो मूव करते हैं हम हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, जो है क्या, हमारा सर्व शिक्षा अभियान। फर्स्ट क्वेश्चन आपका क्या बनेगा, सर्व शिक्षा अभियान किसे कहते हैं, सर्व शिक्षा अभियान को क्या करें आप, विस्तार से समझिए, है ना। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि सर्व शिक्षा अभियान होता क्या है। नाम से स्पष्ट है, नाम से ही क्या है, स्पष्ट है। सर्व शिक्षा अभियान मतलब सभी के लिए शिक्षा क्या हो, प्रोवाइड की जा रही हो, या सभी का क्या है, ये अभियान है सभी के लिए। ठीक, तो इसमें क्या है, हमारे भारत में सर्व शिक्षा जो अभियान है वो कब से लागू हुई, कब से शुरुआत हुई, 2001 से 2002 के बीच में क्या हुई, लागू हुई। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है कि जो भी बच्चे होते हैं 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे हैं, उन्हें क्या मिले, मुफ्त या निःशुल्क क्या मिले, शिक्षा मिले। ठीक है, मतलब इसमें क्या होता है, आपको पता है हमारे अभी भारत में जो गवर्नमेंट स्कूल होते हैं
पहली से लेकर 8वीं तक में क्या होता है, उनके लिए शिक्षा जो है वो निःशुल्क कराई जाती है। निःशुल्क वो पढ़ाई भी कर सकते हैं और उन्हें खाना, है ना, जो कपड़े हैं, यूनिफॉर्म है, जिसे वर्दी भी हम कहते हैं स्कूल की, तो वो क्या मिलती है, फ्री में मतलब कराया जाता है। बुक्स, किताब, जो भी है वो सब क्या होता है, निःशुल्क प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, तो इसी के अंतर्गत जो सर्व शिक्षा अभियान है, उसी के अंतर्गत क्या होता है, उन्हें निःशुल्क कराया जाता है या प्रोवाइड किया जाता है। तो हम थ्योरी पढ़ लेते हैं कि सर्व शिक्षा अभियान, आपको पहले हेडिंग डालनी है क्योंकि विस्तार से समझाइए बोला, तो हम क्या करेंगे, पहले हेडिंग डालेंगे, फिर लिखेंगे सर्व शिक्षा अभियान भारत सरकार का एक प्रमुख कार्यक्रम है। किसका है, भारत सरकार का। ठीक, इसके अंतर्गत या इसकी शुरुआत कब हुई, 2001 या 2 में। ठीक है, 1 से 2 में। किसने की, भाई पूछ सकता है, एमसीक्यू में आ सकता है, कब शुरुआत हुई और किसने की। तो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने, किसने की, अटल बिहारी वाजपेयी जी द्वारा एक निश्चित समयावधि, मतलब एक टाइम पीरियड, एक निश्चित, है ना, फिक्स्ड टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग क्या हुआ, समयावधि के तरीके से प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण के लिए क्या है, किया जाता है। सार्वभौमिकरण का अर्थ ही वही होता है सभी के लिए, है ना, एक निश्चित समयावधि 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए। ठीक, जिसके तहत 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए क्या होती है, मुफ्त शिक्षा एवं अनिवार्य शिक्षा। अनिवार्य का अर्थ होता है उनको ग्रहण करना ही करना है। आपने देखा होगा जो भी गवर्नमेंट टीचर्स होते हैं वो सर्वे करते हैं कि ऐसे कोई बच्चे हैं जो मतलब बहुत ऐसी कंडीशन हमारे भारत में है कि जो बच्चे भले ही निःशुल्क भी अगर उनको शिक्षा मिले या निःशुल्क उनको सब कुछ चीजें मिले, बुक्स से लेकर सब कुछ चीजें, फिर भी जो पेरेंट्स होते हैं वो बच्चों को नहीं भेजते। क्यों, क्योंकि वो चाहते हैं कि, क्योंकि बहुत उनकी कंडीशन क्या होती है, गरीब फैमिली से आते, कंडीशन उनकी खराब होती, तो वो क्या चाहते हैं कि जो हमारे बच्चे हैं वो थोड़े बड़े हो जाए तो हम उनको क्या करें, काम करवाने लगे, मतलब इनकम आए, है ना। और होता है कि बच्चे अगर स्कूल जाएंगे तो वही है, क्योंकि उनके पास खाना, मतलब खाने के लिए क्या होता है, पैसे चाहिए होते हैं, तो पैसे कमाने का जरिया क्या होता है, बच्चे ही होते हैं उनके। तो बच्चों को वो क्या करते हैं, भेजते नहीं है स्कूल में। तो ये जो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने लागू किया सर्व शिक्षा अभियान, इसके तहत क्या होता है, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा तो मिलती है, लेकिन आपको पता होगा मध्याह्न भोजन भी मिलता है ना, ताकि बच्चे, ठीक है भाई तुम पढ़ने तो मत भेजो, लेकिन क्या होता है, बच्चे ज्यादातर खाना खाने भी आते हैं, मिड डे मील के लिए भी आते हैं, उनको सब चीजें मिलती हैं, है ना। तो ये चीज होती है। तो शिक्षा का प्रावधान किसने दिया है भाई, मतलब प्रावधान किया गया है। और याद रखना कि 2001 और 2 में शुरुआत हुई थी अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा। ठीक है, वाजपेयी जी के द्वारा 6 से 14 वर्ष के लिए मुफ्त एवं निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान है। ये क्या है, अनिवार्य शिक्षा, मतलब सबको मिलनी ही मिलनी है। जो भी बच्चा 6 वर्ष का हुआ, है ना, और जैसे आपको पता है 3 से 4 वर्ष में तो बच्चे कहाँ जाते हैं, आंगनवाड़ी में जाते हैं, है ना। तो 6 से 14 वर्ष में बच्चे जो होते हैं वो होते हैं 1 to 8 क्लास में। ठीक है, तो इनको क्या होती है, निःशुल्क शिक्षा मिलती है, इनको कोई गवर्नमेंट में क्या होता है, पैसा नहीं लगता है। बुक्स प्रोवाइड की जाती है निःशुल्क, है ना, सब चीजें होती है, मध्याह्न भोजन भी होता है इंक्लूड उसमें। ठीक है, तो आई होप आपको ये सब चीजें क्लियर हो गई होंगी। सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत 8 कार्यक्रमों को शामिल किया गया है ना। ये नेक्स्ट क्वेश्चन भी हम बोल सकते हैं, या फिर ये चीज याद रख लेना कि 8 कार्यक्रम को क्या हुआ था, शामिल किया गया था, है ना। पूछ सकता है एमसीक्यू में, कितने कार्यक्रम, 8 कार्यक्रम। ठीक है, तो इसमें वही आता है, मैंने बताया मध्याह्न भोजन आता है, फिर बुक्स उनको प्रोवाइड की जाती है। ठीक है, उनके लिए हेल्थ मतलब हेल्थ से जो भी रिलेटेड होती है सब चीजें उनको प्रोवाइड की जाती है। ठीक, आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। मूव करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा वही है, सर्व शिक्षा अभियान के क्या महत्व, है ना, या लक्ष्य बोल सकते हैं हम। लक्ष्य बोलो, महत्व बोलो, या विशेषताएं बोलो, ठीक है, उद्देश्य बोलो, ठीक, सेम है क्वेश्चन। तो याद रखना जो सर्व शिक्षा अभियान है वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और पूछेगा ही पूछेगा। ठीक, तो सर्व शिक्षा अभियान हमने देख लिया अभी क्या होता है। अब उसके मुख्य उद्देश्य हम देखते हैं कि भाई क्यों लाया गया, क्यों जरूरी है ना। तो उद्देश्य कुछ इस प्रकार है, आपको एक लाइन लिखनी है ना, क्या कि इस अभियान के निम्नलिखित क्या है उद्देश्य माने गए हैं। कौन कौन से, सबसे पहला उद्देश्य है वर्ष 2003 तक, अब लाया कब था ये, 1 या 2 में। ठीक है, और वर्ष 2003 तक क्या है, सभी बच्चों के लिए स्कूल शिक्षा गारंटी केंद्र, वैकल्पिक स्कूल तथा बैक टू बैक स्कूल शिविर की उपलब्धता करवाना। मेन उद्देश्य क्या था, अब 1 या 2 में लाया तो 3 से क्या है उद्देश्य चालू हो गया। 3 से क्या है कि भाई जो हमारे बच्चों के लिए ना, सभी बच्चों के लिए क्या था, स्कूल गारंटी जो केंद्र था, शिक्षा गारंटी जो केंद्र था, वैकल्पिक स्कूल। वैकल्पिक स्कूल किसे कहते हैं हम,
जो विकल्प में होते हैं, है ना, प्राइवेट स्कूल बोल सकते हैं इसमें। तो वैकल्पिक स्कूल था बैक टू बैक जो स्कूल है शिविर की उपलब्धता करवाना, कि भाई हाँ बच्चों को क्या मिले, सब चीजें प्रोवाइड हो अच्छे से। फिर नेक्स्ट उद्देश्य क्या है, वर्ष 2007 तक सभी बच्चे 5 वर्ष की प्राथमिक शिक्षा पर पूरी कर ले, 2007 तक, है ना। अब जैसे 2 से लागू हो गया तो फिर वही 5 वर्ष मतलब हो जाते हैं, है ना, 7 तक, ठीक है। 2 में चालू हुआ, 7 तक कितने, 5 वर्ष हो गए। तो वर्ष 2007 तक क्या है, सभी बच्चे 5 वर्ष की जो अपनी प्राथमिक क्या है, प्राथमिक जो शिक्षा है वो पूरी कर ले। अब 2 से स्टार्ट हुआ, दिन में बच्चे फर्स्ट क्लास में गए और फिर कक्षा 5वीं तक वो 2007 तक क्या हो जाएंगे, 5 तक पहुंच जाएंगे। तो प्राइमरी तक क्या हो कर ले वो अपनी मतलब 2007 तक अपनी प्राइमरी एजुकेशन क्या कर ले, पूरी कर ले, ये एक उद्देश्य था। फिर वर्ष 2010 तक क्या है, सभी बच्चे 8 वर्ष की पूरी कर ले, सेम प्राइमरी के बाद वो फिर 6, 7, 8 में जाएंगे। तो क्या बोलते 3 वर्ष बाद वो क्या कर ले, 10 तक अपनी जो मिडिल स्कूल जो होती है वो क्या कर ले, पूरी कर ले, ठीक है। मिडिल जो स्कूल होती है कक्षा 8 तक होती है, याद रखना, ठीक, पूरी कर ले। फिर वर्ष 2010 तक की सभी बच्चों को क्या है, विद्यालय में बनाए रखना, है ना। विद्यालय में क्या है, सारे बच्चे बने, अगर एक कक्षा 1 में अगर कोई बच्चा है तो वो जो है बच्चा वो कक्षा 8 तक भी क्या है, बना रहे, मतलब वो कभी भी स्कूल से निकले ना, या किसी भी कारणवश, चाहे उसकी फैमिली कंडीशन हो, किसी भी कारणवश क्या हो, वो विद्यालय से निकले ना, मतलब विद्यालय में बने रहे बच्चे, ठीक है। तो ये उद्देश्य था। फिर सामाजिक न्याय एवं समानता के संवैधानिक लक्ष्य को प्राप्त करना, सामाजिक न्याय व समानता, इक्वालिटी, है ना, सब में क्या हो, समान रूप से क्या हो, समानता हो, सब में हर बच्चा, है ना, जो भी भारत का निवासी है, जो हर बच्चा क्या हो, समान रूप से क्या करे, विद्यालय जीवन जिए, है ना, स्कूल में जाए। और जो भी संवैधानिक क्या है हमारे लक्ष्य है, संविधान से रिलेटेड जो भी लक्ष्य है कि समानता है, उसमें स्वतंत्रता है ना, तो उसको क्या करे, पूरा करे या प्राप्त करना। जीवनोपयोगी एवं गुणवत्ता प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराना, गुणात्मकता, है ना, गुणों से युक्त, है ना, अच्छी क्वालिटीज की क्या हो, बच्चों को क्या करे, शिक्षा मिले। तो ये तो उद्देश्य हर एक शिक्षण संस्था का होता ही है कि बच्चे जो है उनको क्या मैंने जीवनोपयोगी, मतलब जो जीवन में उपयोग आने वाले जो भी चीजें होती हैं, जो भी गुण होते हैं, जो भी लक्ष्य होते हैं, उन सब की क्या हो, उनको प्राप्त करें हम, है ना, उपलब्ध कराना, है ना, उपलब्ध कराए हम, ठीक। आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा कि सर्व शिक्षा अभियान के लक्ष्य क्या है, उद्देश्य क्या है, ठीक। तो मूव करते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक पे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, कस्तूरबा गांधी जो भी बालिका विद्यालय थी उसकी योजना के बारे में बताना है। कस्तूरबा गांधी आपको पता है कौन थी, है ना, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना, ठीक है। तो ये क्या थी, बालिकाओं के लिए, है ना, महिलाओं के लिए बोल सकते हैं, या बालिकाओं के लिए क्या थी, एक योजना थी, एक प्लान था जो कस्तूरबा गांधी द्वारा किया गया था, है ना, या कस्तूरबा गांधी के नाम पे रखा गया है, ठीक। तो आप मुझे कमेंट करके बताइए कि जो कस्तूरबा गांधी बालिका योजना है वो कब शुरुआत हुई, ठीक है, कब शुरुआत हुई, कमेंट्स जरूर करना। तो इस योजना के तहत हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि जो भी पिछड़ा वर्ग की बालिकाएं हैं, या फिर जो बीपीएल से संबंधित आती, बीपीएल जो के थ्रू आती है, या फिर जो अनुसूचित जनजाति है, जाति है, मतलब जो बहुत गरीब फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो ऐसी बालिकाओं को क्या करना है, आवास प्रोवाइड करना है ना, आवास देना, खाना भी मतलब प्रोवाइड करना, है ना, और भोजन प्रोवाइड करना, और क्या बोल सकते हैं उनको, मतलब रहने की व्यवस्था, और साथ ही साथ एक अच्छी गुणवत्ता वाला एजुकेशन, शिक्षण भी क्या करना, प्रोवाइड करना। तो ये मुख्य उद्देश्य क्या था, कस्तूरबा गांधी बालिका योजना के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो हम थ्योरी पढ़ लेते हैं कि इस योजना के तहत जो भी अनुसूचित जाति है, जनजाति है ना, अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी और अल्पसंख्यक समुदाय, है ना, मतलब ऐसे समुदाय जो एकदम निम्न या छोटा है, ग्रुप है, समाज है, बस थोड़ा से, है ना, थोड़ा सा निम्न फैमिली से आते हो, बिलोंग करते हो, तो ऐसी जो भी लड़कियां थी, है ना, ऐसा समुदाय की लड़कियां के लिए आवासीय उच्च प्राथमिक विद्यालय स्थापित करना, आवासीय उच्च विद्यालय, है ना, मतलब जैसे कि विद्यालय तो है लेकिन उसके साथ साथ क्या है, हॉस्टल, जैसे आज की भाषा में हम बोल सकते हैं हॉस्टल, है ना, होता है ना, एक कॉलेज होता है फिर उसके साथ अटैच हॉस्टल भी होता है ना। तो ऐसा ही क्या है, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना के अंतर्गत आता है कि आवासीय उच्च प्राथमिक विद्यालय स्थापित करने का प्रावधान है, ठीक। फिर
इस योजना के तहत उन स्थानों पर ध्यान दिया जाता है जहां आबादी चितराई हुई है। चितराई हुई अर्थ का मतलब इसका अर्थ क्या होता है कि आबादी थोड़ी मतलब गड़बड़ है, मतलब इधर थोड़ी ज्यादा है थोड़ी कम है ना, या अलग अलग समुदाय के लोग रहते हैं, अलग अलग रहते हैं, या चितराई हुई है थोड़ी चितर उतर हुई हो। इस योजना में अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक समुदाय की लड़कियों के लिए 75% कितना 75% क्या है आरक्षित है। ठीक है, स्थान क्या होते हैं आरक्षित होते हैं, उनके लिए सीट अवेलेबल होती है। और बाकी 25% स्थान गरीबी रेखा के जो नीचे जीवन यापन करते हैं। ठीक है, गरीबी रेखा के भी नीचे ठीक जीवन यापन करने वाले परिवारों की लड़कियों के लिए आरक्षित है। लेकिन एक इसमें एक मुख्य आप क्या पॉइंट याद कर सकते हो कि ये क्या है, नाम से स्पष्ट है, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना, है ना। तो मतलब सिर्फ बालिकाओं के लिए है, ये किसके लिए है, बालिकाओं के लिए है। ठीक, तो 75% किसके लिए है, अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग, है ना, SC ST OBC। ठीक, और गरीबी रेखा के जो नीचे आते हैं ना, BPL कार्ड जो जिनके पास है, जो नीचे आते हैं, उनके लिए क्या है 25% का स्थान है, आरक्षण है। ठीक, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन भी क्लियर हो गया होगा। कस्तूरबा गांधी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, प्रीवाईक्यूज है, प्रीवियस ईयर में भी पूछा गया है, और इस पे टिप्पणी या थ्योरी या महत्व उद्देश्य ऐसा क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। ठीक है, तो अब आपको इसमें कौन कौन सी चीजें याद करनी है। कस्तूरबा गांधी जो विद्यालय योजना है बालिकाओं के लिए है, बालिकाओं के लिए आवास योजना है ना, पढ़ाई तो है साथ ही साथ क्या है आवास योजना भी है इसमें। ठीक है, और जो ST SC OBC अन्य वर्ग, पिछड़ा वर्ग जो है, अल्पसंख्यक जनजाति के जो भी लोग हैं, समुदाय के लोग हैं, उनके लिए क्या है 75% क्या है आरक्षण है, और जो गरीबी रेखा के नीचे करते हैं उनके लिए 25%। ठीक, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा, है ना। मूव करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है नवोदय विद्यालय। नवोदय विद्यालय की कोई 4 विशेषताएं, है ना। तो नवोदय विद्यालय क्या है ये भी पूछ सकता है, कुछ भी पूछ सकता है ना। तो नवोदय विद्यालय क्या होता है, आपने कभी पेपर दिया होगा, या अभी जैसे छोटे बच्चों के जो होते हैं, जैसे कक्षा 5वीं से लेकर जो भी 8वीं है ना, मिडल में ही होता है, 5वीं या 8वीं वालों के लिए, है ना, 6th 7th वालों के लिए भी हो सकता है। तो नवोदय विद्यालय के पेपर्स होते हैं, है ना। तो इसमें क्या होता है, जो भी मतलब ऐसे परिवार है ना, इसका भी क्या होता है विद्यालय है, तो इसमें एक एंट्रेंस एग्जाम जैसे होता है ना, कक्षा 5वीं में या 8वीं में दिए होंगे आप लोगों ने। तो इसके थ्रू क्या होगा, अगर आपने अच्छा स्कोर किया तो आपको क्या होता है, कक्षा 9वीं से जो 12th तक की एग्जाम है ना, कक्षा 9वीं से 12वीं तक के जो भी आप एजुकेशन लेना चाहते हो वो निःशुल्क कराई जाती है ना, फ्री में होती है। तो ये भी एक क्या है, शिक्षा को अच्छे स्तर पर बढ़ावा देना है, शिक्षा को निःशुल्क करना है। ठीक है, ताकि सर्व शिक्षा अभियान मतलब जो सारे बच्चे हो क्या है अच्छे से पढ़ सके। ठीक, तो हम इसकी विशेषताएं पढ़ते हैं कि नवोदय विद्यालय की 4 विशेषताएं निम्नलिखित है। एक लाइन लिखना है आपको। सबसे पहला क्या है, समानता एवं सामाजिक न्याय के साथ उत्कृष्टता के उद्देश्य को पूरा करना। समानता और सामाजिक न्याय के साथ, सामाजिक न्याय, समानता, इक्वालिटी, है ना। तो इसके साथ क्या करना, उत्कृष्टता के उद्देश्य को क्या करना, पूरा करना, है ना। उद्देश्य ही क्या है उनका कि हर बच्चे को क्या है समाज में समान रूप से क्या मिले, एजुकेशन प्रोवाइड की जाए। फिर है देश के विभिन्न भागों के बच्चों को साथ रहने सीखना का अवसर प्रदान करना, है ना। इसमें भी क्या होता है, पेपर होता है, फिर आपको हर मतलब 9 to 12th क्लास क्या होती है, फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाई जाती है। तो देश के विभिन्न स्थानों से क्या होते हैं, बच्चे आते हैं, नवोदय विद्यालय में जाएंगे, है ना, और साथ रहेंगे, सीखने में क्या होगा उनका और रुचि बढ़ेंगी, तो सीखने का क्या करना, अवसर प्रदान करना। फिर है उनकी क्षमता का पूर्ण रूप से विकास करना। जो भी बालक है, जो भी बच्चे हैं, उनकी क्षमता का क्या करना, पूर्ण रूप से क्या करना, विकास करना। फिर है राष्ट्रीय विकास के लिए प्रेरणादायक बनाना, है ना। अब हर स्कूल में यही पढ़ाया जाता है कि आप अपने राष्ट्र के लिए क्या करना चाहते हो, है ना, आप अपने फैमिली के लिए, फिर स्टेट, फिर राष्ट्र। ठीक है, तो अपने देश के लिए आप क्या करना चाहते हो, तो ये भी हर स्कूल में अभी भी पढ़ाया जाता है, प्रेरणादायक क्या करना, उनको बनाना। ठीक, तो राष्ट्रीय विकास, ये लाइन याद रख लेना, क्षमता का, है ना, क्षमता का विकास करना बालकों की। तो नवोदय विद्यालय के ये क्या है, विशेषताएं है। ठीक, आई होप आपको ये क्वेश्चन भी क्लियर हो गया होगा। ठीक है, मूव करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है शिक्षक सामख्या के लक्ष्य पर टिप्पणी लिखिए। शिक्षक सामख्या,
शिक्षक सामख्य का अर्थ क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा। शिक्षक सामख्य मतलब शिक्षकों को इतना मतलब क्या करना है, नेतृत्व है ना, उनके अंदर नेतृत्व की भावना, लीडरशिप क्वालिटीज, व्यावसायिक ज्ञान, शिक्षकों को व्यावसायिक ज्ञान देना है ना, मतलब शिक्षक को पूर्ण रूप से क्या करना, उनके अपने कर्तव्यों के प्रति दायित्व बनाना, ये होता है शिक्षक सामख्य। ठीक है, तो अब उसके लक्ष्य कौन कौन से हैं और उस पर टिप्पणी अपने को लिखना है। ठीक, तो थ्योरी पढ़ते हैं हम कि शिक्षक सामख्य जो है, इस योजना में शिक्षकों को प्रशिक्षण देने के उपरांत, प्रशिक्षण जब दिया जाता है उसके उपरांत अध्यापन में यह देखा जाता है ना, शिक्षक, मैंने बताया शिक्षक को क्या करना, व्यवसायिक ज्ञान देना, शिक्षक का ही प्रशिक्षण करना। ठीक है, तो लक्ष्य क्या है इसका कि इस योजना में शिक्षकों को प्रशिक्षण देने के उपरांत अध्यापन में यह देखा जाता है कि अध्यापक में सामख्य प्रशिक्षण के दौरान कौन कौन से क्या हुए, कौन कौन से कौशल विकसित हुए हैं। ठीक है, मतलब सबसे पहले क्या होता है, शिक्षक को ही क्या दिया जाएगा, प्रशिक्षण दिया जाएगा है ना, उनके अंदर क्वालिटीज बिल्ड की जाएंगी। आप एक टीचर हो तो आपके अंदर क्या है, कौन कौन सी क्वालिटीज होनी चाहिए, कौन कौन से कौशल होने चाहिए। ठीक है, तो शिक्षक सामख्य के लक्ष्य है ना, हेडिंग डालेंगे हम, फिर आपको 2-3 थ्योरी लिखनी है, लाइन लिखनी है, और फिर आप डालोगे क्या, लक्ष्य। ठीक है, तो ये लॉन्ग आंसर में आना ही तय है, आना ही आना है। तो सामख्य के ये दिया जाता है, फिर इस योजना में निम्नलिखित बातों पर ध्यान दिया जाता है, कौन कौन से लक्ष्य हैं वो। तो पहला है अध्यापक द्वारा छात्रों की सहायता, है ना। अब आपको प्रशिक्षण दिया गया, आप टीचर हो, आप क्या कर रहे हो, किसी क्लास को लीड कर रहे हो, है ना। लीड मतलब टीचर्स का काम क्या होता है, क्लास को लीड करना, पढ़ाना, है ना। तो आप पढ़ा रहे हो, फिर आप मतलब आप अपने बच्चों को, आप अपने शिक्षार्थियों को कैसे लीड करते हो, आप कैसे उनका नेतृत्व करते हो, किस बेस पे करते हो, ये सब चीजें देखी जाती है। तो यही क्या होती है, शिक्षक सामख्य। ठीक है, तो आप किस वे में पढ़ाते हो, सहायता से चार्ट, चित्र इत्यादि का निर्माण कर विद्यालय में लगाना, है ना। होता है ना, गवर्नमेंट स्कूल में जाओ या किसी भी स्कूल में जाओ, पूरी क्लास में क्या होते हैं, चार्ट्स लगे रहते हैं, चित्र बनाए होते हैं, चित्रों के थ्रू, चित्रों के माध्यम से ही क्या होते हैं, बच्चे क्या होते हैं और ज्यादा अच्छे से कवर अप कर लेते। कवर अप का अर्थ होता है सीख लेते हैं। ठीक है, कोई भी चीज अगर आपने, जैसे आप पढ़ा रहे हो, पर्यावरण से रिलेटेड कुछ चीजें पढ़ा रहे हो या साइंस पढ़ा रहे हो, तो उसके आप डायग्राम्स लगाओ, तो आप क्या करोगे, बच्चों को अच्छे से उसका क्या करोगे, डिटेल्स में पढ़ा सकोगे। ठीक है, तो ये होता है शिक्षक सामख्य का लक्ष्य। फिर लोकगीतों, लोक नृत्यों, लोक परंपराओं के द्वारा छात्रों को मार्गदर्शन देना, है ना। हम हमारी संस्कृति जो है वो हम बच्चों को क्या करें, अच्छे से बताए कि हाँ लोकगीत कौन कौन से, हमारी संस्कृति कैसी है, ठीक है, लोक परंपराएं कैसी हैं। तो इस माध्यम से भी क्या कर सकते हो, आप अपने बच्चों को मार्गदर्शन दे सकते हो। ठीक, फिर उपयुक्त गतिविधियों में कक्षा का वातावरण रोचक और आकर्षक बनाना, तो ये भी आपको प्रशिक्षण में समझाया जाता है कि आप कौन कौन सी ऐसी गतिविधियां कर सकते हो जिससे आप क्या करो, अपनी कक्षा का वातावरण क्या करो, रोचक बनाओ, क्रिएटिव बनाओ, है ना, आकर्षण होना चाहिए, अट्रैक्टिव कैसे बना सकते हो टीचर्स। मतलब आप अगर आप क्लास में हो तो बच्चे क्या करें, आपको भगाने की नहीं, आपको रुकाने की, है ना, आपको ठहरने के लिए कहे, आपको मतलब क्लास में ऐसा व्यवहार करना है या ऐसे इस टाइप से रहना है कि बच्चे क्या करें, आपको भगाने की नहीं। ऐसे देखा होगा या आप भी कभी कक्षाओं में पढ़े होंगे, तो हम ऐसे कुछ टीचर्स होते हैं जिसको हम भगाने की सोचते हैं, और कुछ ऐसे टीचर्स होते हैं जिसको हम बोलते हैं कि आप पूरा दिन पढ़ाओ, हमें मजा आएगा, हम बोर नहीं होंगे, है ना। तो आपको कैसा टीचर बनना है कि आपके जो बच्चे हैं वो आपको रुका के रखे, है ना, ना कि आपको भगाने का सोचे। तो वातावरण कैसा होना चाहिए, रोचक होना चाहिए, क्रिएटिव होना चाहिए, क्रिएशन चीजें आपको लानी है अपने शिक्षण पद्धति में। और आपकी क्लास कैसी होनी चाहिए, अट्रैक्टिव। जब आप बोले तो बच्चे क्या हो, आपकी तरफ अट्रैक्ट हो, आपकी बात सुने, ना कि फिर मस्ती मजाक करते रहे, है ना। तो ये भी क्या है, एक लक्ष्य है शिक्षक सामख्य का, क्योंकि शिक्षक सामख्य का अर्थ क्या है, शिक्षक को प्रशिक्षित करना, प्रशिक्षण देना। फिर नेक्स्ट है स्थानीय स्तर पर उपलब्ध शैक्षिक सामग्री का उपयोग। स्थानीय, है ना, स्थानीय स्तर पर आप कक्षा में या फिर आपके जो भी आप सिखा रहे हो, विद्यालय बोलो, है ना, तो वहां पे स्थान में जो भी शिक्षक सामग्री है, आपके जो टूल्स है, मटेरियल है ना, स्टडी मटेरियल हम जिसको बोल सकते हैं, उसका उपयोग आपको करना चाहिए। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन भी क्लियर हो गया होगा। शिक्षक सामख्य वेरी इंपॉर्टेंट है, और ये आपके रियल लाइफ में भी क्या करना है, इम्प्लीमेंट करना है, क्योंकि आप क्या बनने जा रहे हो, टीचर्स बनने जा रहे हो,
है ना। तो टीचर्स का होता है प्रशिक्षण ऐसा लेना है, आपको व्यावसायिक नॉलेज होना चाहिए ना, व्यावसायिक ज्ञान होना चाहिए, नैतिक मूल्यों को समझना होना चाहिए ना, सामाजिक ज्ञान, ये सब चीजें क्या है आपकी जो टीचिंग स्किल्स में क्या होती है, काम आती है। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा, है ना। अब ऐसे ही क्वेश्चंस और ऐसे ही वीडियो लेक्चर के लिए क्या करना है आपको, कोर्स, अगर आप एमपीडीएलएड की संपूर्ण तैयारी करना चाहते हो तो आप कोर्स क्या कर सकते हो, परचेस कर सकते हो। कोर्स परचेस करना बहुत आसान है, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना है, ऐप लिंक दी है, ऐप से डाउनलोड करके आप क्या कर सकते हो, कोर्स परचेस कर सकते हो। ठीक है, और भी अगर आपको किसी भी टॉपिक्स पे या कोई भी सब्जेक्ट में कोई भी दिक्कत हो तो प्लीज कमेंट कीजिए। ठीक है, तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए हमारा स्टडी चैनल, स्टडी क्लास। ठीक, तो धन्यवाद।